एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने किसान को टक्कर मार दी। किसान खेत से लौट रहा था। मामला चौरी थाना इलाके के बर्मा गांव का है। बर्मा गांव निवासी किसान मुंशी पटेल घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में गया हुआ था। कृषि कार्य खत्म कर किसान मुंशी पटेल घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही मझमिड़िया मार्ग के बर्मा इंटर कॉलेज के समीप पहुंचे तभी तेज रफ्तार बाइक सवार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मुंशी पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मुंशी पटेल को सरकारी एम्बुलेंस की मदद से MBS भदोही में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। धक्का मारने के बाद बाइक सवार फरार हो गया। परिजनों ने घटना की जानकारी चौरी पुलिस को दे दी है। गोपीगंज कोतवाली के जंगीगंज पुलिस चौकी अंतर्गत भरतपुर गांव निवासी हीरा मणि ने SP को पत्र सौंपकर गांव के कुछ दबंगों पर मड़हा फूंकने और पिटाई करने का आरोप लगाया है। हीरा मणि ने SP से दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में हीरा मणि ने बताया कि घर से 20 मीटर दूर खेत में वह मड़हा बनाकर रहता है। रात 1 बजे गांव के ही कुछ लोग पहुंचे और गाली गलौज देते हुए उसे नींद से उठाया। जब तक वह कुछ समझ पाता दबंगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी और मड़हे में आग लगा दी, जिससे मड़हे में रखा गद्दा, रजाई, बिस्तर, खटिया जलकर खाक हो गया, जिसकी शिकायत हीरा मणि ने UP डायल 112 पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब दबंग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इलाकाई विद्युत अधिकारियों की लापरवाही से 5 दिन से गांव अंधेरे में है। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मामला अभोली विकासखंड के कनकपुर गांव का है। लापरवाह विद्युत विभाग के खिलाफ बुधवार को ग्रामीणों ने गांव में ही प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए नायब बिंद, सूर्या कुमार, हिमांशु, प्रियांशु, चुन्नी, राज आदि ने कहा कि पिछले दिनों आई आंधी के कारण सूर्यामा मतेथु मार्ग के कनकपुर गांव में लगा विद्युत खंभा टूट गया था, जिसकी सूचना भिदिवरा पाली विद्युत उपकेंद्र को दे दी गई थी, लेकिन कोई भी विद्युत कर्मी आज तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया, जिससे ग्रामीण 5 दिनों से बिन बिजली रहने को मजबूर हैं। बिजली न होने के कारण ट्यूबवेल भी नहीं चल पा रहे हैं, जिससे सब्जी की खेती बर्बाद हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दूसरा खंभा लगवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। औराई तहसील क्षेत्र के जहांगीराबाद गांव की आधा दर्जन महिलाएं बुधवार को DM कार्यालय पहुंच गईं। महिलाओं ने DM को पत्र देकर गांव के कुछ लोगों पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण में बाधा पहुंचाने की शिकायत की है। महिलाओं ने बताया कि उन सभी को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया है। पुश्तैनी कच्चा मकान गिराकर आवास निर्माण के लिए नींव की खुदाई कराई गई। इस बीच गांव के कुछ लोग पहुंचे और अवैध सुविधा शुल्क की मांग करने लगे। रुपया न देने पर आवास निर्माण को रुकवा दिया गया और दबंग कहने लगे कि जिस भूमि पर आवास का निर्माण हो रहा है वह तालाब खाते में दर्ज है। जहांगीराबाद से पहुंची फुलरी देवी, जलेबा देवी, सविता, सरिता, चंदा आदि महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए भूमि की पैमाइश की मांग की है, ताकि उनके आवास का निर्माण हो सके। वैसे तो भदोही जिले में विद्युत विभाग के कारनामे अक्सर सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन औराई के नटवा गांव में विद्युत विभाग द्वारा किए गए कारनामों को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि 2 दिन पहले गांव में लगे 63 kVA के ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए 100 kVA का ऐसा ट्रांसफार्मर विभाग द्वारा लगा दिया गया, जिसमें आयल ही नहीं था, जिसके चलते बिजली सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी। इसकी शिकायत गांव के मोनू, अवधेश, लल्लू, अश्वनी ने जब विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दी तो बुधवार को लालानगर पावर हाउस से पहुंचे कर्मचारियों ने जब ट्रांसफार्मर खोलकर देखा तो उसमें आयल नहीं था, जिससे देख कर्मचारी और ग्रामीण दंग रह गए। हालांकि इस संबंध में जब लालानगर जेई से बात करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा। निकाय चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए SP डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर जनपद पुलिस पूरी तरह कमर कस चुकी है। चुनाव में कोई खलल न पड़े, इसके लिए पुलिस ताबड़तोड़ प्रत्याशियों सहित संदिग्धों को पाबंद कर रही है। उधर नगर निकाय चुनाव को लेकर भदोही पुलिस अब तक 1.5 दर्जन से अधिक लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई भी कर चुकी है। गैंगस्टर और वांछित भी पुलिस के निशाने पर हैं।
पाबंद किए गए लोग जमानत के लिए तहसीलों का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर देखने को मिला। पुलिस के मुताबिक ऐसे लोगों को पाबंद किया जा रहा है जो पहले गुटबाजी और विवाद में शामिल रह चुके हैं। कार्रवाई की रिपोर्ट प्रतिदिन एसपी डॉक्टर अनिल कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती थानों से ले रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो आगे भी पाबंद की कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा परिणामों को घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के दूसरे दिन भी शिक्षा जगत में परचम फहराने वाले भदोही जिले के होनहारों के परिजन बुधवार को भी झूमते नजर आए परिणामों में भदोही इलाके के करियाओं के तुलसीपुर गांव निवासी संतोष कुमार प्रजापति के पुत्र नितेश कुमार ने हाई स्कूल में 91.3% अंक हासिल किया है। डीग ब्लॉक के राम किशुनपुर बसही गांव निवासी श्यामधर बिंद के पुत्र गणेश बिंद ने हाई स्कूल में 90.1% अंक प्राप्त किया है। गणेश बिंद के इस उपलब्धि पर गाँव के लोगों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी है। इसी तरह गोपीगंज के पूरे प्रताप निवासी लाल बहादुर बिंद के पुत्र सौरभ बिंद ने इंटरमीडिएट में 82% अंक प्राप्त किया है। ज्ञानपुर इलाके के अजयपुर चंदापुर निवासी सेवालाल के पुत्र अनिकेत ने इंटरमीडिएट में 83.4% अंक हासिल किया है। इसी तरह गोपीगंज के घमाहापुर गांव के भवानीपुर निवासी ज्ञान प्रकाश के पुत्र रोहन कुमार ने हाई स्कूल में 94.33% अंक प्राप्त कर परिजनों का सिर गर्व से ऊंचा किया है। इसी तरह औराई के रजईपुर निवासी प्रहलाद यादव के पुत्र आकाश यादव ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 82% अंक हासिल कर गांव का मान बढ़ाया है। रिजल्ट आने के बाद जहां भदोही जिले के होनहार छात्रों के परिजनों में खुशियां देखी गई, तो वहीं ऐसे छात्रों के स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित कर होनहारों को सम्मानित किया गया। सुरियामा के रामबाग में स्थित सिटी मॉडर्न हाई स्कूल के छात्र छात्राओं में यूपी बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर स्कूल सहित जनपद का मान बढ़ाया है। इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हाई स्कूल के धीरज पाठक ने 90.50%, आदर्श उपाध्याय 90.6%, सुंदरम उपाध्याय 90.2%, रिया तिवारी 88%, सौम्या उपाध्याय 87%, रुचि उमर वैस 85%, रत्नेश बिंद 82%, अंकुर उपाध्याय 83%, आकाश विश्वकर्मा 85%, वेद उपाध्याय 80%, शुभम कन्नौजिया ने 81% अंक हासिल किया है। इसी तरह इंटरमीडिएट में अर्चना यादव ने 87.2%, जिया उपाध्याय 86%, अंशिका तिवारी 80% व अंकिता मौर्य ने भी 80% अंक प्राप्त कर इलाके का मान बढ़ाया है। इन सभी होनहार छात्रों को माला पहनाकर स्कूल के अध्यापकों ने सम्मानित किया है। भदोही के होनहारों ने परीक्षा परिणाम में अच्छे रिजल्ट लाए हैं। ऐसे में उन्हें बधाई देने का सिलसिला परीक्षा परिणाम के दूसरे दिन भी जारी रहा। ऐसे होनहारों को मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आए रिजल्ट में डीग विकासखंड के ग्राम सभा खानापुर में चंद्रिका प्रसाद इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जारी यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम में परचम फहराया है। 100% रिजल्ट आने पर कॉलेज के शिक्षकों ने होनहार छात्र छात्राओं को माला पहनाकर मिठाई खिलाई है। जारी परीक्षा परिणाम के मुताबिक हाई स्कूल के प्रिंस यादव 92%, खुशी यादव 90%, अर्जुन 90%, हर्षित पांडे 88% व आलोक चौरसिया ने 86% अंक प्राप्त किया है। इसी तरह इंटरमीडिएट में अंकिता सरोत 93%, सोनी यादव 90%, अर्चना यादव 85%, आरती यादव 85%, स्वाति यादव 84%, अनुपमा 82%, ओम प्रकाश ने 80% अंक प्राप्त कर कॉलेज व परिवार का नाम रोशन किया है। बुधवार को सम्मान समारोह का आयोजन कर प्रधानाचार्य इंद्र बहादुर सिंह व प्रबंधक रविशंकर यादव ने सभी होनहारों को मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की है। नगर निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए नियुक्त चुनाव कर्मियों को ज्ञानपुर में स्थित एक निजी स्कूल में प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर राकेश सिंह ने चुनाव की बारीकियों से कर्मचारियों को अवगत कराया। ट्रेनर ने कहा कि अगर निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिली तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीडीओ यशवंत सिंह ने मतदान कर्मियों को पार्टी रवानगी और मतदान सामग्रियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीपीआरओ राकेश यादव ने चुनाव कर्मियों को मतदान के दिन बूथ पर होने वाले कार्यों के बारे में बताया है।
इस मौके पर डीसी राजाराम सहित संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे। सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। खबरें अच्छी लगे तो अपनों के बीच शेयर करते हुए लाइक, कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें